जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। अगर किसी का मार्केश योग चल रहा हो, अब बहुत से मनुष्यों ने अपनी जिंदगी में कभी जन्म पत्रिका चेक नहीं करवाई और ज्योतिषी के पास गए तो कभी ये प्रश्न ही नहीं किया, क्योंकि ज्योतिषी अपनी तरफ से कभी भी मार्केश योग नहीं बताएगा। क्योंकि अधिकांशतः ज्योतिषी आप जो प्रश्न करते उस प्रश्न का उत्तर दे देता है और अपनी दक्षिणा लेकर के बस इतिश्री कर लेता है। जबकि नियम यह होना चाहिए ज्योतिषी का कि उस व्यक्ति जो आपके पास में आया है उसको वो चीजें बताई जाए जिस समय पे वो बहुत कष्ट में रहेगा या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, ताकि वो जीवन में ढाल तैयार कर सके। जब कष्ट आने वाला होता है तो मनुष्य की परछाई भी साथ नहीं देती है। चारों तरफ से, यानी परिवार वाले व्यक्ति भी, बच्चे भी कह लीजिए, भाई भी कह लीजिए, पिता भी कह लीजिए, मित्र भी कह लीजिए, कोई भी साथ नहीं देता है। जब मार्केश योग आता है तब। तो आज हम बताएंगे कि मार्केश योग को कम कैसे किया जाए या कैसे टाला जाए, या मार्केश योग में मृत्यु तुल्य कष्ट को कैसे कम कर सके। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भाग। यह हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती है। अप एंड डाउन्स तो उसकी जीवन का भाग होता है। चलते हैं हम मार्केश योग कैसे हम स्वयं बिना किसी पंडित के, बिना किसी द्विज ब्राह्मण के, हम अपना स्वयं का मार्केश योग कैसे समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि मार्केश योग आपके जीवन में कब आएगा, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी आदरणीय है, सम्मानीय है, कि कृपया जो हम फोन नंबर हमारे हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के, कृपया फोन नहीं लगाएं, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर है। इन नंबरों को उठाया नहीं जाता है और आप परेशान होते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे दें। यदि आप जानना चाहते हो तो उचित दक्षिणा के साथ में। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मार्केश योग। जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। सर्वप्रथम तो मार्केश से मनुष्य को इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जन्म पत्रिका के अनुसार, लगन चार्ट के अनुसार अनेक बार मार्केश की दशा भी आती है, अंतरदशा भी आती रहती है। हमेशा उसमें मृत्यु का भय नहीं रहता है। किसी जानकार ज्योतिषी से मिलकर जान सकते हैं कि मार्केश की दशा कैसी है। यदि पीड़ित और कमजोर ग्रह की मार्केश की दशा है तो वह मृत्यु भी दे देती है, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। यदि बली और अच्छी स्थिति वाले ग्रह मार्केश हो जाते हैं तो मृत्यु नहीं देते हैं। तो मृत्यु के भी प्रकार हैं। हमेशा शारीरिक रूप से आत्मा को निकल जाना मृत्यु कहा जाता है, परंतु उसके अलावा भी मृत्यु होती है।
बस ज्ञान की बात यहीं पर यही है, रहस्यमय ज्ञान यही है कि मृत्यु के भी प्रकार होते हैं और हमेशा जो शरीर में से जो आत्मा निकल जाती है हम उसे ही मृत्यु मान लेते हैं, परंतु उसके अलावा भी मृत्यु होती है। मानसिक मृत्यु होती है, आर्थिक मृत्यु होती है, सामाजिक मृत्यु होती है, जिसमें बीमारी हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, बदनाम हो जाते, उसे भी मौत कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है जान निकल जाना भी, और या फिर मानसिक रूप से इतना तड़पना है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, उसे भी मृत्यु कहा गया है। या आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए, दरिद्री हो जाए कि उसे भी मृत्यु कहते हैं, सब कुछ उसका खत्म हो जाए। और सामाजिक रूप से भी मृत्यु होती है, यदि उसकी व्यर्थ में बदनामी हो जाए, इज्जत खराब हो जाए, तो कई बार मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, उसे भी मृत्यु कहा गया है। यानी बीमारी होने पर भी मृत्यु कहलाती है, चाहे मृत्यु नहीं हुई हो। दरिद्रता होने पर भी मृत्यु होती है, चाहे मृत्यु नहीं हुई हो। शर्मिंदगी होने पर भी, यानी इज्जत खराब होने पर भी मृत्यु हो जाती है। तो मार्केश में अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहिए। मार्केश की दशा में अपने इष्ट देव की आराधना करें और मनुष्य को अपने स्वयं को, यानी इस शरीर को और आत्मा को अपने इष्ट को समर्पित कर दे। चाहे कोई भी, मैं कह रहा हूं, कोई भी साधना भी करें, भगवान का नाम भी लें, तो समर्पण भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। तो इष्ट देव की आराधना इसीलिए कई मनुष्यों को सफल नहीं होती है, क्योंकि उनमें उनके प्रति समर्पण भावना नहीं होती है। केवल भूखे रहना समर्पण भाव नहीं होता है, नंगे पैर चलना समर्पण भाव नहीं होता है, बड़े बड़े दाढ़ी बाल बढ़ा लेना समर्पण भाव नहीं होता है, परिवार को छोड़ लेना समर्पण भाव नहीं होता है। अपने इष्ट के प्रति त्याग की भावना होना ही समर्पित भाव कहलाता है। तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होती, अन्यथा सिद्धियां नहीं मिल सकती। बिल्कुल अपने इस शरीर को, मन को, तन मन धन तीनों चीज अपने इष्ट को अर्पित कर दो कि ये तेरा है, बस मैं चल रहा हूं, तू जैसा चलाएगा मैं चलूंगा। और सदैव अच्छा आचरण बना करके रखो, तो मार्केश जो है आर्थिक नुकसान नहीं देगा, सामाजिक नुकसान नहीं देगा, मानसिक नुकसान नहीं देगा, क्योंकि शर्मिंदगी भी नहीं होगी, दरिद्रता भी नहीं आएगी, यदि अपना आचरण अच्छा होगा तो। और गलत फैसले लेने से बचो। कोई भी फैसला ले, पहले 10 व्यक्तियों से उस संबंध में पूछो, विचार करो। चमत्कार से दूर रहो, लोभ लालच से दूर रहना चाहिए मार्केश की दशा में। इसलिए दरिद्रता आ जाती। कई बार मनुष्य लोभ लालच में अपने पास की जमा पूंजी को भी दांव पे लगा देता है और वो दरिद्री हो जाता है। तो मार्केश की दशा से बचने का तरीका यह है कि अपने इष्ट देव को समर्पित कर दो, अपना आचरण सही बना करके रखो, गलत फैसले से बचो, चमत्कार और लालच से दूर रहो और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहो। और खुद करो, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये वाले मंत्र को आप खुद जप करना है रोजाना 11 माला प्रतिदिन। तो मार्केश की दशा, महादशा और अंतर्दशा बहुत आसानी से निकल जाती है। और कोई कार्य आपने मार्केश की दशा के पहले अच्छी दशा में कर लिया है तो उसका फल भी इसी समय पे भोगने को मिलता है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है, अगर खुद नहीं कर सकते परंतु हम कहेंगे कि मृत्यु तो आपकी आने वाली है, आपकी इज्जत खराब होने वाली है, आपकी दरिद्रता होने वाली है, तो आपको खुद को 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। संकल्प लेकर के करें। और कब आ रही है मार्केश की दशा, चाहे वो महादशा में हो चाहे वो अंतर्दशा में हो,
पता करके रखो, चिपका करके रखो। जहां आप बैठते हो, सोते हो, उस जगह बार बार देखो कि कब मार्केश की दशा आ रही, ताकि आपके ऊपर चारों तरफ से कष्ट की प्राप्ति आने वाली है। बीमारी आ सकती है, दरिद्रता आ सकती है, शर्मिंदगी आ सकती है, इज्जत खराब हो सकती है, गुडविल खराब हो सकती है, मानसिक बीमारी लग सकती है, सामाजिक बीमारी लग सकती है, आर्थिक बीमारी लग सकती है, या फिर एक्सीडेंट में मौत भी हो सकती है। और यदि आप महामृत्युंजय का खुद नहीं जप कर सकते तो एक माला तो खुद जप करो, बाकी आप अपने परिवार के सदस्यों को बोलो कि वह आपके निमित्त संकल्प लेकर के आपके लिए ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का रोजाना सभी व्यक्ति स्नान ध्यान करके सुबह सुबह बिना खाना खाए घी का दीपक प्रज्वलित करके शिव मंदिर में बैठ करके जप करें या फिर देवी मंदिर में बैठ करके जप करें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। परंतु शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इसका अवश्य ध्यान रखें। महिलाओं से यदि जप करवाते हो तो उनके मासिक धर्म यदि आती जाती हो तो मासिक धर्म के 7 दिन पूरे हो जाना चाहिए, उसके बाद ही वो आपके लिए जप कर सकती है। और जब भी ये मार्केश की दशा आती है तो जरा शराब से दूर रहें, सुरा से दूर रहें, सुंदरी से दूर रहें, और सूतक पातक इनसे भी बच करके रहना है। सूतक का भोजन नहीं खाना चाहिए, 13वीं का भोजन नहीं खाना चाहिए, 1.25 महीना जब तक नहीं हो जाए जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।